नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार के इस करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग अगस्त माह के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज के 26 नंबर से प्रश्न से देखते हैं। इससे पहले हम लोग 25 प्रश्न को एक वीडियो कर चुके थे। यदि आप लोग उन वीडियो को नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए। चलिए, क्या कह रहा है कि भारत जो है दुनिया में किस धातु का दूसरा सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ठीक है, भारत दुनिया में किस धातु का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? तो ऑप्शन ए है स्टील, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम या फिर ऑप्शन डी है सोना के उत्पादन में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, भारत जो है दुनिया में एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, जो कि वैश्विक धातु उद्योग में इसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाते हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि एल्युमिनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है। ठीक है, एल्युमिनियम के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कोटा के बारे में जो है 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। अब कौन सा महत्वपूर्ण बदलाव संभव हो गया है? तो ऑप्शन ए है राज्य समग्र आरक्षण प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, या फिर ऑप्शन बी है राज्य जो है एससी आरक्षण के भीतर उप कोटा प्रदान कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी है राज्य आरक्षण में अधिक पिछड़े वर्गों को शामिल कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी है राज्य एससी आरक्षण कोटा कम कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा, राज्य एससी आरक्षण के भीतर जो है उप कोटा अब प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अभी हाल ही में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो कि 20 साल पुराने फैसले को पलट दिए हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कोई भी राज्य जो है एससी आरक्षण के भीतर उप कोटा को प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है 2 अगस्त को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ऑप्शन ए है स्टीवन स्पिलबर्ग, या फिर ऑप्शन बी है मार्टिन स्कॉर्सेसी, या फिर ऑप्शन सी है जेनेट यांग, या फिर ऑप्शन डी है क्वेंटिन टारंटिनो। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे जेनेट यांग हो जाएंगे। ठीक है, जेनेट यांग को जो है अभी हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, जेनेट यांग का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 2 अगस्त को जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है ईरान, या फिर ऑप्शन सी है सऊदी अरब, या फिर ऑप्शन डी है मिस्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे तुर्की हो जाएंगे। ठीक है, तुर्की ने अभी तुर्की का नाम जो है तुर्कीय हो गया है। तुर्की का नाम तुर्कीय हो गया है। तुर्कीय जो है अभी हाल ही में नई सामग्री के अनुसार जो है 2 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो आपको तुर्की याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में किसमें? तो वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में जो है भारत किस स्थान पे है? तो ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां या फिर 8वां। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे 8वां हो जाएंगे। ठीक है, भारत जो है वैश्विक कृषि निर्यात सूचकांक में 8वें स्थान पे आ गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने रूसी नौसेना के जहाज सोअर सिटेल्नी के साथ में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो ऑप्शन ए है आईएनएस विराट, या फिर ऑप्शन बी है आईएनएस तबर, या फिर ऑप्शन सी है आईएनएस विक्रांत, या फिर ऑप्शन डी है आईएनएस कलवरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे आईएनएस तबर हो जाएंगे। ठीक है, आईएनएस तबर जो है ये अभी हाल ही में रूसी नौसेना के जहाज जो है सोअर सिटेल्नी के साथ में अभी समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिए हैं। तो आईएनएस तबर का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता, ठीक है, कौन सा 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है हनोई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई, या फिर ऑप्शन डी है दा नांग में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, तो नई दिल्ली में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है और यह कितने देशों में मनाया जाता है? ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है और यह कितने देशों में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है और 100 से अधिक देशों में, या फिर ऑप्शन बी है 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है और 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है, या फिर ऑप्शन सी है 1 से 7 सितंबर को और 150 से अधिक देशों में, या फिर ऑप्शन डी है 1 से 7 अक्टूबर को और 110 देशों से अधिक देशों में मनाया जाता है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर हो जाएंगे बी, 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह जो है प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है और 120 देश से अधिक देशों में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अभी नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है राजेश कुमार, ऑप्शन बी है संजय शुक्ला, ऑप्शन सी है अनिल शर्मा या फिर ऑप्शन डी है प्रवीण गुप्ता। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? संजय शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, अभी संजय शुक्ला को जो है राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संजय शुक्ला का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है 2 अगस्त को गोवा एसेस रेसिंग टीम के मालिक कौन बने हैं और उनकी टीम जो है किस इवेंट में भाग लेंगी? तो ऑप्शन ए है विराट कोहली बने हैं या और फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2024 में भाग लेंगे, या फिर ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर बने हैं और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में भाग लेंगे, या फिर ऑप्शन सी है जॉन अब्राहम बने हैं जो इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2024 में भाग लेंगे, या फिर ऑप्शन डी है रणवीर सिंह बने हैं जो मोटी जीपी 2024 में भाग लेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर हो जाएंगे जॉन अब्राहम जो इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2024 में भाग लेंगे। ठीक है, 2 अगस्त को जो है जॉन अब्राहम गोवा एसएस रेसिंग टीम के मालिक बने हैं जो एक महत्वपूर्ण मोटर स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जिसमें इंडियन रेसलिंग फेस्टिवल 2024 में भाग लेंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जॉन अब्राहम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है 1 अगस्त को माल निर्यात के लिए जो मालदीव के साथ में किसके साथ में मालदीव के साथ में जो है किन अतिरिक्त बंदरगाहों की घोषणा की है? ऑप्शन ए चेन्नई और कोची बंदरगाह, या फिर ऑप्शन बी है मुंबई और मैंगलोर बंदरगाह, या फिर ऑप्शन सी है कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह, या फिर ऑप्शन डी है तूतीकोरिन और पारादीप बंदरगाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? कांडला और विशाखापट्टनम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है कांडला और विशाखापट्टनम बंदरगाह के जो है माल निर्यात के लिए मालदीव के साथ में अतिरिक्त बंदरगाह जो कांडला और विशाखापट्टनम ने ये घोषणा की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में मिस नेपाल अवार्ड वर्ल्ड 2024 का किताब किसने जीता है? मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का किताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए है अस्मा कुमारी केसी, ऑप्शन बी है अंजलि लामा, ऑप्शन सी है श्रृंखला खातीवाड़ा, या फिर ऑप्शन डी है मनीता देव कोटा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? आसमा कुमारी केसी हो जाएंगे। ठीक है, आसमा कुमारी केसी जो है अभी हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का किताब जीते हैं। तो आसमा कुमारी केसी का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में पटना में खाद्य प्रसंस्करण अवसरों पर चर्चा करने वाली उद्योग गोलमेज बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर ऑप्शन सी है चिराग पासवान, या फिर ऑप्शन डी है अमित शाह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? चिराग पासवान हो जाएंगे। ठीक है, पटना में जो है खाद्य प्रसंस्करण अवसरों और विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम पर जो है केंद्रीय उद्योग गोलमेज बैठक की अध्यक्षता जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की है। ठीक है, ये खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री से संबंधित है। ठीक है, चिराग पासवान आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ और कब आयोजित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है मुंबई में आयोजित किया जाएगा जो कि नवंबर 2024 में, या फिर ऑप्शन बी है नई दिल्ली में सितंबर 2024 में, या फिर ऑप्शन सी है बेंगलोर में दिसंबर 2024 में, या फिर ऑप्शन डी है कोलकाता में अक्टूबर 2024 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? नई दिल्ली हो जाएंगे, सितंबर 2024 में हो जाएंगे। ठीक है, विश्व खाद्य भारत 2024 कार्यक्रम जो है 19 से 22 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है। ठीक है, तो कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है इसरो द्वारा भारत अमेरिका अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है वीरेश प्रताप सिंह कौशिक, या फिर ऑप्शन बी है शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन सी है दलजीत सिंह चौधरी, या फिर ऑप्शन डी है नितिन अग्रवाल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है शुभांशु शुक्ला को 2 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा जो है भारत अमेरिका अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसरो की स्थापना साथी कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, कौन सा 10वें क्रम के जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए विरासत प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए है मुंबई हथकरघा केंद्र में, या फिर ऑप्शन बी है दिल्ली शिल्प संग्रहालय में, या फिर ऑप्शन सी है चेन्नई व्यापार केंद्र में, या फिर ऑप्शन डी है हथकरघा हाट नई दिल्ली में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? हथकरघा हाट नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाने के लिए नई दिल्ली के हथकरघा हाट में जो है विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में भारत ने वियतनाम को कितना ऋण देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या फिर ऑप्शन बी है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या फिर ऑप्शन सी है 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या फिर ऑप्शन डी है 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है भारत सरकार के द्वारा वियतनाम को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो किस संगठन ने नियामक उल्लंघनों के लिए जो है HDFC लाइफ पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, ऑप्शन ए है सेबी, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है IRDAI, या फिर ऑप्शन डी है PFRDA। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे ADAI हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने नियमों के उल्लंघन के लिए जो है HDFC लाइफ पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, इसमें निदेशक के पद पे किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर RS परोदा, या फिर ऑप्शन बी है डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, या फिर ऑप्शन सी है डॉक्टर ग्रीशन जॉर्ज, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर AK सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे डॉक्टर ग्रीशन जॉर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है डॉक्टर ग्रीशन जॉर्ज ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में निदेशक के पद संभाले हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो किस देश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा किए हैं। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे बांग्लादेश हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की घोषणा किया है। ठीक है, जिसके कारण जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है अभी हाल ही में वहां से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे करके और दूसरे देशों में अपने शरण के लिए वो किसी देश से गुहार लगा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो तुर्की ने किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए हैं। अभी हाल ही में तुर्की ने किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है इंस्टाग्राम, या फिर ऑप्शन डी है टिकटॉक। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम हो जाएंगे, जो कि अभी पहले ही प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में जो आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए जो 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जकार्ता, या फिर ऑप्शन सी है बैंकॉक, या फिर ऑप्शन डी है कुआलालंपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे जकार्ता हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक जो है अभी जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजन किया गया है। ठीक है, तो जकार्ता इंडोनेशिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 अगस्त को जो है केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में किन 2 उच्च पदस्थ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिए हैं। तो ऑप्शन ए है महानिदेशक नितिन अग्रवाल और उप विशेष महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया, या फिर ऑप्शन बी है महानिदेशक अजय सिंह और उप विशेष महानिदेशक सुरेश शर्मा, या फिर ऑप्शन सी है महानिदेशक रवि कुमार और उप विशेष महानिदेशक राजेश गुप्ता, या फिर ऑप्शन डी है महानिदेशक विनय पटेल और उप विशेष महानिदेशक अरुण मेहता। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे महानिदेशक नितिन अग्रवाल और उप विशेष महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया को जो है अभी हाल ही में BSF के 2 उच्च पदस्थ अधिकारियों को जो हटा दिए गए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो नितिन अग्रवाल और योगेश बहादुर खुरानिया का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 32वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली विज्ञान भवन नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन बी है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन सी है इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी है पूसा संस्थान नई दिल्ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है केंद्रीय अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 32वें संस्करण का उद्घाटन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 50 प्रश्न तक ही करेंगे। हाल ही में 2 अगस्त को जो है भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल का पद किसने ग्रहण किया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 2 अगस्त को भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल का पद किसने ग्रहण किया है। तो ऑप्शन ए है नितिन अग्रवाल, या फिर ऑप्शन बी है दलजीत सिंह चौधरी, या फिर ऑप्शन सी है विदेश प्रताप सिंह कौशिक, या फिर ऑप्शन डी है शुभांशु शुक्ला।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे ब्रजेश प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है, ब्रजेश प्रताप सिंह कौशिक हो जाएंगे। ठीक है, ब्रजेश प्रताप सिंह कौशिक ने 2 अगस्त को भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में जो है अभी पदभार संभाले हैं। इससे पहले वे त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडेंट के रूप में भी कार्य कर चुके थे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।